हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे। 20 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो चलिए 21 करते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये हमारे पास 3 फंक्शंस दे के रखे हैं, तो उसका ए पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो चलिए इसका करते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, वो हमें प्रूव कर देना है। ओके, तो अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है हमारे पास, ये भी आपका एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइंड है। ठीक है, मतलब कि x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है और ये भी आपका r के लिए डिफाइंड है। इसका मतलब कि फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो हम क्या करते हैं कि लेट x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए, हम लोग मान लेते हैं कि a जो है हमारा x का वैल्यू हमने a रख लिया, जहाँ पे कि a जो है वो क्या कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है। तो हम एक काम करेंगे कि हम a पे चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी। अगर इस पर कंटिन्यूस हुआ तो इन जनरल हम लोग कह देंगे कि सारे पॉइंट्स पे जो फंक्शन होगा वो क्या क्या होगा, कंटिन्यूस होगा हमारे पास। तो पहला चीज़ कि फंक्शनल वैल्यू क्या होगा आपका, एफ ऑफ ए कितना होगा हमारे पास। तो एफ ऑफ ए कितना जाएगा, साइन ऑफ ए, और प्लस कितना जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ ए। ओके, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। दूसरा लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, कितना एफ एक्स निकालना है हमें। तो यहाँ से एल एच एल और आर एच एल निकालते हैं हम लोग दोनों। एल एच एल एट एक्स इक्वल टू ए, और फिर आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, तो एल एच एल हमारा क्या हो जाएगा, एल एच एल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स, और प्लस कितना, कॉस ऑफ एक्स। अब इसको एच के टर्म्स में अगर लिखा जाए तो दिस विल बी व्हाट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक्स की जगह पे कितना करना पड़ेगा, ए माइनस एच। तो ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ ए माइनस एच प्लस कॉस ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। एच 0 को टेंड कर रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब क्या कर देते हैं यहाँ से हम लोग, इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। साइन ए माइनस एच हमारे पास, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाले तरीके से। तो कितना जाएगा आपका, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और प्लस कॉस ए माइनस बी का कितना हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब कॉस ए, ओके चलिए। अब एच 0 को टेंड कर रहा है हमारा, तो देखते हैं कि क्या होगा हमारे पास। अगर एच 0 को टेंड कर रहा है तो ये देखो कॉस एच कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से तो आपका कितना वैल्यू निकल के आ जाएगा, साइन ए। अब साइन एच 0 को टेंड करेगा तो साइन एच 0 को टेंड करेगा तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, 0। फिर अगला वाला एच 0 को टेंड करेगा तो ये कॉस एच कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा कॉस ऑफ ए, और फिर अगले वाले में एच 0 टेंड करेगा तो साइन एच कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो एल एच एल जो है आपका वो कितने के बराबर आ गया, साइन ए और प्लस कितना, कॉस ऑफ ए। ये आपका एल एच एल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, आर एच एल पे आ जाते हैं। तो आर एच एल भी बिल्कुल सेम तरीके से जब आप एक्सपैंड करोगे, ठीक है, ए माइनस एच की जगह पे ए प्लस एच जब आप कर दोगे, तो इधर से आपका दिस इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ ए प्लस एच प्लस कॉस ऑफ ए प्लस एच। ओके, तो साइन ऑफ ए प्लस एच कॉस ऑफ ए प्लस एच, ये इसको जब फाइनली आप निकालोगे तो ये भी आपका कितना जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए। बिल्कुल सेम तरीके से आप जाओगे। ठीक है, तो आपका देखो एल एच एल भी यही आ गया, ये आपका आर एच एल आ गया, और ये आपका एल एच एल आ गया, और ये रहा आपका फंक्शनल वैल्यू, ये रहा आपका फंक्शनल वैल्यू। तो देखो तीनों के तीनों सेम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कह देंगे कि सिंस लिमिट x टेंडिंग टू a
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, hence by definition function is continuous at x equal to a, और a हमने क्या मान के चला था, a हमने मान के चला था कि a जो है वो r से बिलोंग कर रहा है, तो hence हमने क्या बोला कि डेफिनेशन से x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस हो गया, डेट इम्प्लाइज कि फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r, यानी कि अपने डोमेन में ये हर एक जगह पे क्या है, कंटिन्यूस है, और इसका डोमेन क्या है, r है। तो ये फंक्शन जो है आपका क्या है, हर एक जगह पे कंटिन्यूस है। ओके, चलिए आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब देखो सेकंड पार्ट भी जो है ना बिल्कुल सेम तरीके का है, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, बिल्कुल सेम तरीके से सब कुछ प्रोसीड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा, और बाकी सब भी करोगे तो उसी तरीके से आपका ऊपर प्रोसीड करते चला जाएगा, बिल्कुल सेम है। तो उसको छोड़ के हम लोग थर्ड वाले पे आते हैं, सी पार्ट पे आते हैं। ओके, सी पार्ट है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, तो चलिए करते हैं इसको। अगेन ये भी आर के लिए डिफाइंड है, ये भी आर के लिए डिफाइंड है। तो ये जो पूरा फंक्शन है आपका वो डिफाइंड है किसके लिए, डिफाइंड फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। ओके, सबके लिए डिफाइंड है। तो मान लेते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू ए, और हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ए पे चेक करेंगे इसका कंटिन्यूटी, वेयर ए बिलोंग्स टू आर। ओके, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा साइन ए इंटू कितना, कॉस ऑफ ए। एंड दूसरी चीज़ निकालनी है हमें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा। तो चलो दोनों निकाल के दिखा देते हैं हम लोग यहाँ से। तो एल एच एल एट एक्स इक्वल टू ए और आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए। एल एच एल निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस एच, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ ए माइनस एच कॉस ऑफ ए माइनस एच। ऐसे देखो ये थोड़ा सा मतलब लंबा हो जाएगा, अदरवाइज हम चाहते हैं ना तो यहाँ से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं कि साइन 2x में कन्वर्ट कर सकते थे, साइन 2x में कन्वर्ट कर सकते थे तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर लेते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसको एक्सपैंड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, साइन ए कॉस एच माइनस कॉस ए साइन एच। पहले वाले को एक्सपैंड करोगे तो ये बनेगा आपका, दूसरे वाले को एक्सपैंड करोगे तो क्या बनेगा, कॉस ए कॉस एच प्लस साइन ए साइन एच, ये बन जाएगा। दूसरे वाले को कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया तो अब यहाँ से लिमिट वाले को हम अलग अलग कर लेते हैं, तो आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसको अलग कर लो, साइन ए कॉस एच माइनस कॉस ए साइन एच, और इनटू आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस ए कॉस एच प्लस साइन ए साइन एच। लिमिट को हम लोग कर सकते हैं ऐसे, लिमिट वाले अलजेब्रा में हमने पढ़ा था ये कि इस चीज़ को अलग कर सकते हैं। अब एच अगर जीरो को टेंड कर रहा है तो ये किसको टेंड कर जाएगा, आपका 1 को टेंड कर जाएगा, ये 1 को टेंड करेगा, ये आपका किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। एच 0 को टेंड कर रहा है तो ये आपका 1 को टेंड करेगा, और ये आपका किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो एक काम करते हैं, सबको रख देते हैं, ठीक है। ऐसे देखो वो हमने बस दिखाने के लिए लिखा है, आप ऐसे मतलब उसको काट के वैसे 1 नहीं रख करोगे, ठीक है। ये आपका पहले वाले से आ जाएगा साइन ए, और दूसरे वाले से कितना बच जाएगा, कॉस ए। एक साइड से साइन ए और इधर से आपका कितना आ जाएगा, कॉस ए। तो ये आपका निकल के क्या आ गया,
LHL। LHL निकल के आ गया। अब RHL अगेन आप सेम तरीके से कर सकते हो। RHL को कैसे करोगे कि दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी कि दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास a प्लस h हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना जाएगा हमारे पास साइन ऑफ a प्लस एच इंटू कॉस ऑफ a प्लस एच, एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस ए। आप इसको ओपन करके देख सकते हो। तो ये देखो ये आ गया आपका RHL, ये अलग है हमारे पास, ये अलग है, ठीक है। वो आपका RHL आ गया, ये आपका LHL आ गया, और ये आ गया आपका क्या फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हम लोग, सिंस लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो किसके बराबर आ गया, फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर। तो हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए एंड हेंस एट एक्स इक्वल टू फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि एक्स को हमने क्या लिया था, एक्स को एक जनरल पॉइंट ले लिया था विच बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो उस पर हमने कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया, तो ये सबके लिए कंटिन्यूअस होगा। ओके चलिए, इसका सी पार्ट भी हो गया हमारे पास। अच्छा, एक और जो सिंपल तरीका हम जो बता रहे थे वो आप ऐसे कर सकते हो कि जो हमारा फंक्शन देख रखा है एफ एक्स इक्वल टू कितना देख रखा है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स देख रखा है ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आप इसको ऐसे करो कि 1/2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है आपका, साइन 2x होता है ना। तो 1/2 साइन कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। तो इसमें होता है क्या, फ़ायदा क्या हो गया कि वहाँ पे आपको दो फंक्शन साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों से डील करना था, साइन एक्स कॉस एक्स दोनों से डील करना था, यहाँ पे आपको सिर्फ साइन 2x से डील करना रह जाएगा, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपका। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। ओके 22 हमारे पास है। तो जैसे मान लेते हैं कोई उस पे के एक फंक्शन कॉस एक्स की बात कर लेते हैं कि कॉस एक्स है हमारे पास, ठीक है। अब कॉस एक्स में अगर हमें प्रूफ करना है कि मतलब कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू फॉर ऐसे ही मान लेते हैं कि एट एक्स इक्वल टू ए की बात कर लेते हैं, कोई भी एट एक्स इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, ए जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है हमारा, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल वैल्यू होगा एफ ऑफ ए होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ ए जो होगा डैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ ए। और दूसरा लिमिटिंग वैल्यू निकालना है कि लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स क्या होगा। तो चलो यहाँ से दोनों निकाल लेते हैं, और अब से इसके बाद डायरेक्टली रखेंगे एल एच एल एट एक्स इक्वल टू ए और आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए। तो एल एच एल कितना हो जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस एच। तो एफ ऑफ ए माइनस एच का डेफिनेशन हो जाएगा हमारे पास, मतलब एफ ऑफ ए माइनस एच, सॉरी यहाँ पे एच टेंडिंग टू 0 होगा, ये जो होगा आपका एच टेंडिंग टू 0 होगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, यानी कि कितना जाएगा आपका कॉस ऑफ ए माइनस एच। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ ए माइनस एच कितना होगा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो आप, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। अब एच 0 को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड करेगा, ये 1 को टेंड करेगा, तो आपका वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, कॉस ऑफ ए। तो ये हो गया आपका एल एच एल। आर एच एल की बात कर लेते हैं।
तो आर एच एल आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos ऑफ a प्लस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos ऑफ a प्लस एच कितना आ जाएगा आपका cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब h 0 को टेंड कर रहा है तो ये 0 को, ये वाला 0 को, ये वाला 1 को टेंड करेगा, तो आपका यहाँ से भी कितना जाएगा cos ऑफ a। तो ये देखो LHL RHL और जो फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों बराबर आ गए हमारे पास अगेन। तो सिंस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास एफ ऑफ ए, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस at x equal to a and hence for every x belonging to r, क्योंकि हमने x को क्या लिया था r लिया, मतलब x का वैल्यू a रखा था जो कि a जो था इन टर्न r से बिलोंग कर रहा था, यानी कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था हमारे पास। ओके, एक हो गया हमारे पास। फिर और क्या पूछा था, कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ओके, कोसाइन हो गया हमारे पास। अब दूसरा पूछा है इसी में एफ एक्स इक्वल टू, चलो हम उसको जी एक्स बोल देते हैं, जी एक्स इक्वल टू सेक एक्स के बारे में पूछा है। ठीक है, तो सेक एक्स जो होता है हमारे पास वो होता है क्या है, सेक एक्स जो होगा हमारे पास दिस विल बी 1 अपॉन कॉस एक्स। अब हमें पता है कि कॉस एक्स जो है, ठीक है, कॉस एक्स जो है वो क्या होता है हमारे पास, अभी हमने चेक कर लिया कि कॉस एक्स जो है हमारा वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो सिंस cos x is continuous for every x belonging to R, hence by algebra of function, algebra of limits, by algebra of continuity, algebra of continuity, 1 upon cos x will also be continuous for every x belonging to R except where cos x is equal to 0। जहाँ पे cos x 0 हो जाएगा वहाँ पे फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि cos x 0 कहाँ पे होता है हमारे पास। ओके, तो cos x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास x का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग 2n+1 पाई बाई 2, क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमारे पास क्या होगा सेक एक्स इज, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि सेक एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्सेप्ट at x equal to 2n+1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, जहाँ पे cos x जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वहाँ पे फंक्शन जो होगा वो क्या होगा नॉट डिफरेंशिएबल होगा हमारे पास, सॉरी नॉट कंटिन्यूअस होगा। ओके, क्योंकि उस पर फिर वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा ना, जैसे अलजेब्रा में था ना हमारे पास। एक मिनट रुक जाओ, आप दिखा देते हैं हम आपको। मैं भी शायद इससे पीछे था।
एक मिनट, ओके नहीं है शायद, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, शायद अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हमको याद आ रहा था। ओके, यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि 1/cos x है ना, cos x हमारे पास अगर कंटिन्यूस है तो 1/cos x जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। बस कंडीशन क्या होना चाहिए हमारे पास कि cos x जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, सीकेंट हो गया हमारे पास, फिर उसके बाद क्या पूछा है, कोसिकेंट एंड कोटेंजेंट। ओके, कोसिकेंट कोसेक एक्स, तो अगला ले लेते हैं हम लोग एच एक्स इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ एक्स, ठीक है। अब कॉसेक ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास, कॉसेक ऑफ एक्स होता है 1/sin x, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे कि एच एक्स, अब उतना कुछ नहीं लिख रहे हम लोग, एच एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर, ये हर जगह पे कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट वेयर साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए हमारे पास, 0 हो जाए। अब साइन एक्स 0 कहाँ पे होगा, साइन एक्स जो होगा वो 0 कहाँ पे होगा हमारे पास, x इक्वल टू एन पाई पे, ठीक है। पाई के मल्टीपल्स पे होता है हमारे पास, जहाँ पे कि n जो है वो क्या कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो हर जगह पे कंटिन्यूस है कोसेक एक्स, बस x इक्वल टू एन पाई पे, जहाँ पे कि एच एक्स जो होगा वो डिफाइंड ही नहीं होगा ना, 1/sin x है ना, तो अगर sin x 0 हो गया तो हमारा एच एक्स जो होगा वो डिफाइन ही नहीं होगा, तो वहाँ पे फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, जहाँ पे फंक्शन, कोई भी फंक्शन जहाँ पे डिफाइंड नहीं होता वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, चलिए आते हैं, और एक दे के रखा था कॉटेक्स, तो मान लेते हैं कि उसको हम पी एक्स बोल देते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू कितना दे के रखा है, कॉटेक्स, कि कॉटेक्स क्या होगा, कॉटेक्स हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। ओके, तो कॉटेक्स क्या होता है हमारे पास, कॉटेक्स होता है कॉस एक्स डिवाइड बाई कितना, कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। अब साइन एक्स जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, देखो cos x, सिंस cos x एंड sin x बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन, इस तरीके से रीजन दे सकते हैं, बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r, hence px will also be continuous, for every x belonging to r except, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा except where sin x इज इक्वल टू क्या हो जाए हमारा, 0 हो जाए, क्योंकि sin x क्या है, डिनोमिनेटर में है ना। किसी भी फंक्शन के, मतलब कि कोई भी पॉइंट ऐसा हुआ जहाँ पे कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा आपका, डिसकंटिन्यूस होगा। तो sin x इक्वल टू 0, डेट एम्प्लाइज कि अगेन x इक्वल टू कितना जाएगा आपका, n पाई, जहाँ पे कि n क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, कोई भी फंक्शन का आगे से ध्यान रखोगे आप, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि उसने कोई फंक्शन दिया, कोई भी एक फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू 1/x-2 दे दिया, ठीक है। तो ये फंक्शन हर एक जगह पे कंटिन्यूस होगा। देखो अगर उसने x नॉट इक्वल टू 2 कह दिया है, x नॉट इक्वल टू 2 कह दिया, तब तो मतलब ये है ना कि उसने 2 को पहले ही एक्सक्लूड कर दिया है, पहले ही एक्सक्लूड कर लिया है, तब हमें वहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग कहेंगे कि एफ एक्स इज डिफाइंड एवरीवेयर, ठीक है, क्योंकि 2 तो है ही नहीं हमारे पास। लेकिन अगर उसने 2 नहीं दिया है तो हम कहेंगे कि एफ एक्स इज मतलब कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 2, एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन जो है वो हमारा डिफाइंड ही नहीं है। तो किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 हो रहा होगा वहाँ पे वो फंक्शन क्या होगा, का डिसकंटिन्यूस होगा। तो उसको नोट करके चलो बता देते हैं हम आपको। any function will be discontinuous at those points
where its denominator becomes 0 ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि कोई भी फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, जहाँ पे कि उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओके, चलिए ये हो गया हमारा। आते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देख रखा है फाइंड, अच्छा ये तो हो चुका है ना। ओके, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो दे के रखा है वो है आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 and for x greater than equal to 0 it's x plus 1। ओके, तो देखो एक्सेस से मतलब 0 से पहले, मतलब 3 पार्ट्स में हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइंड है यहाँ पे 3 पार्ट्स में। 0 से पहले जो है हमारा वो कितना है, साइन एक्स बाई एक्स है आपका। 0 पे कितना है आपका, x प्लस 1 है, और 0 के बाद कितना है, अगेन x प्लस 1 है आपका। तो अब देखो 0 से पहले हम लोग चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से पहले क्या है आपका, 0 से पहले जो फंक्शन है वो साइन एक्स और एक्स का क्या है, दोनों का रेशियो है। अब साइन एक्स भी आपका कंटिन्यूअस होता है हर जगह पे, एक्स भी कंटिन्यूअस होता है। एक्स को प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है, 0 पे, तो 0 पे तो हमें चेक करने की जरूरत है ही, वो तो हम चेक करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बाकी हर जगह पे डिसकंटिन्यूअस है फॉर एक्स लेस देन 0, तो हम ऐसे लिख देंगे कि फॉर एक्स लेस देन 0 साइन एक्स बाई एक्स इज कंटिन्यूअस, साइन एक्स बाई एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। रीज़न क्या है कि साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है और एक्स भी कंटिन्यूअस है। फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल, और अगर आपका पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल तो हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, हैंस कंटिन्यूअस, ओके। नाउ एट एक्स इक्वल टू 1, अब चेक कर लेते हैं। नाउ एट एक्स इक्वल टू 0, सॉरी 0 पे चेक कर लेते हैं। ओके, तो 0 पे क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, एफ ऑफ 0। फंक्शन 0 पे कितना है आपका डिफाइंड, x प्लस 1 है, तो 0 पे कितना आ जाएगा आपका 0 और प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा आपका 1। 0 पे तो 1 आ गया आपका। दूसरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकालते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 0 और आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 0। एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ कितना होगा आपका 0 माइनस एच, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ कितना होगा माइनस एच। अब 0 से पहले आपका डेफिनेशन देखो, 0 से पहले जो डेफिनेशन था वो कितना था, साइन एक्स बाई एक्स, तो इसका यूज करना पड़ेगा हमें, तो उसको यूज़ करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, दिस विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा आपका, साइन ऑफ माइनस एच होल डिवाइड बाई कितना, माइनस ऑफ एच। ओके, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन एच होल डिवाइड बाई कितना, माइनस एच। माइनस से माइनस चला गया, और एच अगर 0 को टेंड कर रहा है तो साइन एच बाई एच कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो आपका एल एच एल जो है वो तो 1 आ गया। अब आर एच एल की बात कर लेते हैं, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 0, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच,
दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f of h, and this in turn will be equal to लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस, मतलब 0 प्लस के लिए डेफिनेशन जो हमने था वो देखा था क्या था, x प्लस 1। 0 प्लस के लिए x प्लस 1 डेफिनेशन है, तो यहाँ पे x प्लस 1 यूज़ कर लेते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा आपका h प्लस 1। अब h 0 को टेंड कर रहा है तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो ये देखो ये आ गया आपका LHL, ये आ गया आपका RHL, और ये रहा आपका फंक्शनल वैल्यू। 0 पे ही डाउट था क्योंकि 0 पे अपना डेफिनेशन फंक्शन चेंज कर रहा था, 0 पे भी फंक्शन क्या आ गया हमारा, कंटिन्यूअस आ गया। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं कि सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x is equal to f of 0, hence by definition function is continuous at x equal to 0। 0 पे कंटिन्यूअस है, 0 से पहले कंटिन्यूअस था और 0 के बाद भी कंटिन्यूअस था, वो हमने ऊपर में लिख लिया था। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r, मतलब ये फंक्शन जो है हमारा वो कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी का जो चांसेस था वो कहाँ पे था, 0 पे, क्योंकि 0 पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा था, लेकिन क्या आया 0 पे भी हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो गया। ओके, चलिए अगले करते हैं। डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई इज ए कंटिन्यू, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24। एफ एक्स इक्वल टू कितना दे के रखा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, एक्स स्क्वायर साइन बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 किसके लिए, फॉर x इक्वल टू 0। ओके, अब हमें इसको चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक कहाँ पे करने की ज़रूरत है, चेक हमें करने की ज़रूरत है 0 पे। ठीक है, क्योंकि 0 से पहले और 0 के बाद कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखो एक्चुअली ना आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना वो इस टाइप के पूछे जाएंगे। यहाँ पे आ जाओ, कहाँ गया, देखो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना पिछले साल के, मतलब मैंने देखा है, मतलब मैक्स ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो इसी तरीके के, वो पॉइंट देगा कि इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे आपको बताना है। ओके, कहाँ लिख दिया मैंने, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, 22, ओ सॉरी 23 इधर आ गया क्या, चलिए लेके आ जाएंगे यहाँ पे, वेट। ओके, चलिए आ गया यहाँ पे, PDF में प्रॉब्लम होता है हमको। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो था हमारे पास वो था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 है फॉर x इक्वल टू 0, 0 है अगर x का वैल्यू क्या है 0 है हमारे पास। ओके, तो चलिए निकालते हैं, x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। तो पहली चीज़ कि फंक्शनल वैल्यू 0 पे आपका कितना होगा, तो वो तो दे के रखा है 0। दूसरा निकालते हैं लिमिटिंग वैल्यू कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x जो होगा वो क्या होगा हमारे पास। ओके, तो यहाँ से आते हैं LHL निकालते हैं, LHL एट x इक्वल टू 0 एंड RHL एट x इक्वल टू 0। तो LHL एट x इक्वल टू 0 कितना होगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ कितना आ जाएगा 0 माइनस h, यानी कि f ऑफ माइनस h, दिस विल बी इक्वल टू। अब देखो
जीरो के लिए जीरो है, बाकी जीरो से पहले और जीरो के बाद दोनों के लिए डेफिनेशन जो है वो कितना है हमारे पास, ये वाला डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो इसका यूज़ करते हैं। तो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस के h का स्क्वायर और साइन ऑफ कितना आ जाएगा, माइनस का 1/h। ओके, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस h का स्क्वायर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर, और साइन माइनस h कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 1/h। ओके, अब यहाँ से ये देखो आप कि h जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये तो किसको टेंड करेगा, आपका जीरो को टेंड करेगा। ये वाला जो पार्ट होगा हमारे पास वो जीरो को टेंड करेगा। ये किसको टेंड करेगा, ये वाला जो दूसरा पार्ट है हमारे पास वो किसको टेंड करेगा। तो आप ये देखो कि जब h जीरो को टेंड कर रहा है तो 1/h जो होगा वो किसको टेंड करेगा, h जीरो को टेंड कर रहा है और h हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो 1/h किसको टेंड करेगा, आपका इन्फिनिटी को। तो साइन इन्फिनिटी क्या होगा आपका, साइन इन्फिनिटी जो होगा, थोड़ा सा सोचो कि साइन इन्फिनिटी क्या होगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा पॉज करके आप सोचोगे फिर हम बताते हैं। तो देखो साइन इन्फिनिटी जो होगा हमारे पास, देखो एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगा साइन इन्फिनिटी पे, बट हम बता सकते हैं कि एंड समथिंग बिटवीन -1 एंड 1। ये क्या होगा हमारे पास साइन इन्फिनिटी पे। अगर पूछे कि साइन इन्फिनिटी पे क्या होगा, तो देखो इन्फिनिटी पे तो हम लोग बता नहीं सकते हैं ना कि क्या होगा, लेकिन साइन का हमें रेंज पता है कि साइन एक्स जो होता है वो -1 से 1 के बीच में जाता है हमारे पास। तो कुछ भी आए, यहाँ से कुछ भी आए, वो जो वो जो होगा वो -1 और 1 के बीच में ही होगा। तो आप ये देखो कि -1 और 1 के बीच में होगा, यानी कि वो तो कोई कांस्टेंट नंबर हो जाएगा हमारे पास, और उसमें जब हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखोगे आप। ठीक है, कि हमारे पास पहला वाला तो जीरो था, दूसरा वाला जो था हमारा डेट वाज समथिंग बिटवीन -1 एंड 1। अब उसको जीरो वाले को -1 या फिर 1 के बीच का कोई नंबर होगा, यानी कि वो कांस्टेंट नंबर होगा, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसको टेंड कर जाएगा, आपका जीरो को टेंड कर जाएगा। ओके, तो आपका LHL जीरो का आ गया। RHL की बात कर लेते हैं। तो RHL क्या होगा आपका, दिस विल बी लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस f of x and this will be equal to लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो प्लस h, यानी कि f ऑफ h दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, अगेन वही आएगा हमारे पास h स्क्वायर और साइन कितना 1/h। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास समथिंग बिटवीन -1 एंड 1, -1 और 1 के बीच में कोई नंबर होगा हमारे पास, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा। तो अब ये देखो आप RHL ज़ीरो, LHL ज़ीरो, और जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी क्या है हमारा, ज़ीरो है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। वहीं पे प्रॉब्लम हो सकता था सिंस लिमिट x टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x जो है हमारे पास डेट इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ जीरो, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equal to 0 and hence for every x belonging to R, x के फिर हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एक्स एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई दिस वन 25। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, किसके लिए, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एंड -1 है इफ एक्स इक्वल टू जीरो, -1 है इफ एक्स इक्वल टू कितना हमारे पास, जीरो है। ओके, तो देखो एक्स पॉजिटिव और एक्स निगेटिव दोनों पार्ट के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से है फंक्शन का डेफिनेशन कि जीरो पे तो कितना है आपका, जीरो पे तो -1 है, और जीरो से पहले और जीरो के बाद दोनों के लिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। जीरो से पहले भी आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, और जीरो के बाद जो है वो भी आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ही है। ठीक है ना, ये नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो नॉट इक्वल टू जीरो में क्या क्या आएगा आपका, पॉजिटिव भी आएगा और निगेटिव भी आएगा, यानी कि एक्स लेस देन जीरो के लिए वो डेफिनेशन यही है।
और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये डेफिनेशन यही है। अब देखो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए तो हम लोग चेक नहीं करेंगे, हम लोग कह देंगे कि लेस देन 0 के लिए और ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। रीज़न ये है ना कि हम लोगों ने यहाँ से भी देखो निकाला था ये चीज़ sin x माइनस cos x, तो कह देंगे कि हाँ ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। अब हर जगह हम लोग ये थोड़ी करते हैं चलेंगे इसको भी प्रूफ करें इसको भी प्रूफ करें, ठीक है, कि ये कंटिन्यूअस है, नहीं वैसे फिर काफ़ी लेंदी चला जाएगा। ओके तो हम लोग बस लिख देंगे कि फॉर x लेस देन 0 फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एंड फॉर x ग्रेटर देन 0 फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस, बस। और बाकी थर्ड पे चेक करेंगे हम लोग एट x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चलिए आते हैं, पहला काम मतलब f ऑफ 0 फंक्शनल वैल्यू निकालो, क्या फंक्शनल वैल्यू कितना होगा। तो 0 पे डेफिनेशन जो है वो कितना दे के रखा है, मतलब 0 पे वैल्यू -1 दे के रखा है। अब दूसरा होता है हमारे पास क्या, लिमिटिंग वैल्यू निकालना, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, LHL और RHL निकालते हैं। तो LHL एट x इक्वल टू 0 और RHL एट x इक्वल टू 0। तो LHL एट x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ कितना आ जाएगा आपका 0 माइनस h, यानी कि माइनस का h डायरेक्टली लिख दिया, एंड दिस विल बी इक्वल टू, तो 0 माइनस के लिए जो डेफिनेशन है आपका कौन सा होगा, sin x माइनस cos x वाला होगा। तो दिस लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ माइनस h माइनस कॉस ऑफ माइनस h। ओके अब h 0 को टेंड कर रहा है, चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ही लो। साइन ऑफ माइनस h कितना होता है, माइनस का साइन h होता है, और कॉस ऑफ माइनस h माइनस का कॉस h होता है, तो वो तो आपका ऐसे ही रह जाएगा। अब h 0 को टेंड करेगा तो ये आपका किसको टेंड कर जाएगा, 0 को, और ये किसको टेंड कर जाएगा 1 को, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया LHL। बात करते हैं RHL की, तो RHL कितना होगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, यानी कि दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, एक बार और लिख लेते हैं, f ऑफ कितना जाएगा हमारे पास h, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h और माइनस कितना cos h, क्योंकि 0 के बाद जो था हमारा वो भी डेफिनेशन कितना था, sin x माइनस cos x ही था, तो sin x माइनस cos h आ गया। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, अब h 0 को टेंड करे तो ये 0 को ये 1 को, तो वैल्यू कितना जाएगा आपका -1। ओके तो ये देखो ये हो गया RHL, ये हो गया LHL, और जो फंक्शनल वैल्यू है वो ये हो गया हमारे पास। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास f ऑफ 0, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x इक्वल टू 0 and hence for every x belonging to R, hence for every x belonging to R। रीज़न क्या है कि 0 से पहले आप ऐसे लिख दोगे कि 0 से पहले फंक्शन का डेफिनेशन जो है वो ये है जो कि हर एक जगह पे कंटिन्यूअस है, 0 के बाद जो डेफिनेशन है वो ये है जो कि हर एक जगह पे कंटिन्यूअस है, और 0 पे डाउट था क्योंकि 0 पे फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा था, हमने 0 पे भी इसको क्या प्रूफ कर दिया कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो आपका क्या हो गया, ये हर जगह पे कंटिन्यूअस हो गया। ओके चलिए इसके बाद एक और बना देंगे कि एक में हो जाएगा ख़त्म। ओके थैंक यू।